all teachers and dear students, their parents, आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स who got certificates from the stage, all meritorious students, and also I would like to congratulate all the captains जिन्होंने आज ओथ लिया आज इस सेरेमनी में। मैम ने मुझे जब यहाँ बुलाया तो बड़ी खुशी हुई कि इस सेरेमनी में मुझे आपने इनवाइट किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो क्लास कैप्टन and was also school captain in my school days। मैंने केंद्रीय विद्यालय बालाघाट और केंद्रीय विद्यालय भोपाल से 12th किया और हमारे भी स्कूल में इसी तरीके से 4 हाउसेज हुआ करते थे और उन हाउस में भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती थी। तो आप लोगों को देख करके मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए कि जिस तरीके से हम लोग भी इसी तरीके से 4 जो ग्रुप अपने हाउस है ऐसे बैठे रहते थे और सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे। तो जो लीडर्स बने हैं उनके लिए विशेष जिम्मेदारी है कि उनको अपने जो ग्रुप के अपने हाउस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्कूल कैप्टन हैं उनकी भी एक विशेष जिम्मेदारी है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्कूल, और उनको जो है एक आइडियल बनकर के सारे बच्चों को हमें मॉनिटर करना होता है। जो क्लास कैप्टन होता है, मुझे भी याद है जब मैं क्लास कैप्टन थी तो क्लास में स्कूल में जाते से ही सबसे पहले बैग रख के हम लोग लाइन से जो है क्लास से प्रेयर में जाते थे। फिर सबके शूज़ चेक करना, सबके नेल्स चेक करना, सभी लड़कियों ने 2 चोटी की है या नहीं, उसमें तेल लगाया नहीं, रिबन लगाया है नहीं, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है जो क्लास कैप्टन होता है। और जो स्कूल कैप्टन होता है उसको पूरे स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और जो डिसिप्लिन हम बनाना चाहते हैं स्कूल के अंदर, ये लाइफ टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जो आप एक्टिविटीज़ स्कूल में करते हैं, चाहे आप डांस करें, सिंगिंग करें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या कोई और एक्टिविटी जो आपके टीचर्स आपको कहते हैं, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है ना। और वो पर्सनालिटी जब डेवलप होती है उसके बाद जब आप स्कूल से निकल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो जो आपके स्कूल का जो पूरा आपकी एक्टिविटीज़ रही है, आपकी स्टडीज़ प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रही हैं, उसी से आपकी पर्सनालिटी का निर्माण होता है। और वही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपने पूरे स्कूल टाइम में, कॉलेज लाइफ में आपने क्या किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल में आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। सारे बच्चे, सभी लोग करते हैं या नहीं? डांस कितने बच्चे करते हैं? डांस कितने बच्चे करते हैं बताइए? करते हैं बहुत सारे बच्चे। गाना कौन कौन गाता है? गाते हैं। कैसा भी गाते हो, गाना गाते हैं सब लोग, है ना। और भी जितनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? स्पोर्ट्स में सब लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो भी टीचर्स आपके करवाते हैं यहाँ पर स्कूल में, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। किताबों के साथ साथ जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उन बुक्स के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात, अभी आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, है ना। उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई होंगी, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। तो मेरा जोर जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इसीलिए है कि ज़रूरी ये नहीं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे तभी हम अपने एम तक पहुंच पाएंगे, है ना। हमें सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हुए और अच्छी पढ़ाई करनी है। इसीलिए आप सभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उन किताबों को अच्छे से पढ़िए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप देते हैं 10वीं 12वीं के बाद
तो जो कक्षा 6वीं से लेकर, बल्कि जो कक्षा 1 से लेकर आप 10वीं तक पढ़ते हैं, वो आपका फाउंडेशन होता है, वो आपका बेस होता है। तो उस समय जो आप पढ़ते हैं वही आपको हमेशा आपका एक रूट, जो एक फाउंडेशन है, वो बन करके हमेशा चलता है। इसीलिए आप अपनी क्लास में जो भी बुक्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए आप ऐसी कोशिश करिए। लेकिन अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं, एवरेज मार्क्स भी रहते हैं, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से और प्रयास करिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्क्स कितने अच्छे आएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उसके लिए मेहनत कितनी की है, आपने डेडिकेशन कितना है, आपने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है जिनके एवरेज मार्क्स हैं। ओके, चलिए और ये बताइए कि आप लोगों ने सभी ने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं कि आपको पढ़ने के बाद क्या बनना है, क्या करना है? सबने डिसाइड कर लिया है क्या बनना है? बताओ। मॉडल बनना है, वेरी गुड। और इंजीनियर और आर्मी में जाना है। और बताओ बेटा। पुलिस, कलेक्टर बनना है। कलेक्टर किसको बनना है? चलो, बहुत सारे बच्चों को कलेक्टर बनना है। बहुत बहुत आप लोगों को अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, अभी जो आप सोचोगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, आप अपना कुछ ना कुछ एम बनाओ। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बड़े एक्टिव लग रहे हैं और बोल रहे हैं, तो मैं सारे टीचर्स को और मैडम, प्रिंसिपल मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बच्चे एक्टिव हैं। कम से कम वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन में रहने के साथ में। ठीक है, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, सबसे पहली बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अपना लक्ष्य बड़ा बनाइए। जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस भी आप पढ़ाई, जो मैथ्स लेगा, बायो लेगा, जो भी लेगा, लेकिन अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना है, सभी को हार्डवर्क करना है पढ़ाई में। करेंगे आप लोग? जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसकी हार्डवर्क करेंगे, उसमें कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते हैं, तब तक आपको धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका मकसद यही होना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए कुछ सर्व कर सकें। अभी आपके ये बैनर में मैंने देखा, इसमें लिखा था टू लव एंड सर्व। बहुत अच्छा कोटेशन है ये, टू लव एंड सर्व। आपको क्या करना है पढ़ लिख के आपको ये करना है कि अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो ऐसे कलेक्टर बने जो दूसरों की परेशानी को सॉल्व कर सके, है ना? ऐसे डॉक्टर बने जो अच्छा इलाज कर सके। टू लव एंड सर्व, टू सर्व द कंट्री। सबसे ऊपर हमारा देश है, देश सर्वोपरि है, उसके लिए हमें डेडिकेशन दिखा करके अपना कार्य करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, हमेशा ये याद रखिए कि हमारा देश सर्वोपरि है। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करें, ना सिर्फ अपने लिए, सेल्फ के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए और इस नेशन के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। इसीलिए अपना लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसको हासिल करने के लिए अच्छी मेहनत करिए। और जब तक आप लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते हैं, तब तक आप धैर्य बना के रखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत एक्टिव बच्चे हैं आप लोग, अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। देखिए कितना अच्छा, आप लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इतना आपको किसी की जरूरत ही नहीं है ना? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता उत्साह दुगुना। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। और
स्टूडेंट लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम किसी परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं, हम किसी परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं, कभी फेल भी हो सकते हैं, कभी लाइफ की किसी परीक्षा में फेल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ परीक्षा को पास करना अपना उद्देश्य है क्या? लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। असफलता तो आएगी, हम फिर सफल हो जाएंगे कोशिश करेंगे तो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक लक्ष्य को ना पाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों को जो भी अपने लाइफ में अचीव करना है उसके लिए आप कोशिश हमेशा जारी रखिए, डिसिप्लिन में रह के टीचर्स की आप लोग बात सुनिए जैसा कहते हैं, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स जो कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही कहते हैं, उनकी बात को आप सुनिए और अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में वो सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश आप लोगों को हमेशा करना है, जो कि स्कूल भी आपको सिखाता है, टू लव एंड सर्व द कंट्री एंड कंट्री मैन, ये आपको स्कूल सिखाता है और स्कूल से ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं और बनते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे और वैसा बनेंगे, इसीलिए स्कूल की टीचर्स की बहुत ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं और आप सब इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। बनेंगे सब लोग? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, कौन इस देश का अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा सिटीजन बनेगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, सब अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं यहीं पर रहती हूँ आमला में। आप लोग जो बच्चे जिन बच्चों ने कहा कि आपको कलेक्टर बनना है या जो भी बनना है, तो अभी आप 10th तक अच्छे से अपने विषयों की, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई करिए और 10th के बाद जो है आपकी जो करियर वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। जिसको डॉक्टर बनना है वो बायो की फील्ड में जाएगा, जिसको इंजीनियर बनना है वो मैथ्स लेगा, जिसको बिजनेस या कॉमर्स की फील्ड में जाना है वो कॉमर्स लेगा, जिसको एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है वो एग्रीकल्चर लेगा, और जिसको आईएएस, कलेक्टर, एसपी, आईपीएस बनना है वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है जो आपको पसंद हो। तो जिसको भी कलेक्टर बनना है वो कोई भी सब्जेक्ट ले ले जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी कलेक्टर बन सकते हैं, डॉक्टरी एमबीबीएस करने के बाद भी कलेक्टर बन सकते हैं, कोई भी विषय लेने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप कलेक्टर बन सकते हैं। इसीलिए आप 10th के बाद आप अपना वो सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हों, ठीक है? और अगर कोई भी आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको पूछना हो कोई भी चीज़, तो मैं यहीं आमला में ही हवाई पट्टी के पास में रहती हूँ। नहनीन जो है वो मुझसे जुड़ी हुई है और ये आई भी थी, इसको भी आईएएस बनना है और आपके स्कूल से ही पास आउट है, तो तालियां बजाइए उनके लिए। और वो सारे बच्चे जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं यहाँ के, या जो भी आप लोग यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, आपको जो भी अपने लाइफ में बनना है, करना है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और आप लोगों की पढ़ाई में जो भी मदद मुझसे होगी मैं हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों के बीच में यही आमला में ही रहूँगी। अंत में चूँकि सारे बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार आप सब मेरे साथ एक गाना गुनगुनाएंगे सब लोग? चलो, हमेशा म्यूज़िक को अपनी लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है। वो देखो वो ड्रम बीट बजा रहा है ना पीछे से, उसको जब भी मज़ा आता है वो बजाता है, तो ये एन्जॉयमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइफ को एंजॉय करते हुए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा हंसते रहना है। सब लोग खुश रहेंगे? हमेशा हंसते रहेंगे? चाहे कितनी भी परेशानी आए हमेशा हंसते रहेंगे? वेरी गुड। तो सब एक साथ मेरे साथ गाना गुनगुनाएंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन,
जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। बोलो ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना को अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। अपने इस आमला को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना को आमला का हम तो अब सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू आप सबको, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमेशा लाइफ को भी इसी तरीके से आप गुनगुनाते रहिए। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर भी थी, मैं पुलिस सर्विसेज में डीएसपी भी थी और डिप्टी कलेक्टर भी रही हूँ। तो आप सभी को मेरे लाइफ से जो भी अनुभव आप लोगों को चाहिए हो, सारे टीचर्स प्रिंसिपल मैम सारे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस स्कूल के परिवार की तरह आप मुझे देखें और जो भी मुझसे होगा मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।